हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। देवानंद बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक हीरो और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन। क्या हुआ जब बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक हीरो देवानंद और बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की जोरदार जबरदस्त टक्कर हुई। क्यों हुआ था अमिताभ बच्चन और देवानंद के बीच जोरदार झगड़ा और क्या नतीजा निकला उनके इस जोरदार झगड़े का? बात दरअसल ऐसी थी कि 1986 की स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिल्मों के टिकट पर लगने वाले टैक्स में इजाफा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट फिल्मों के टिकट पर टैक्स लगाती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिल्मों के टिकट पर लगने वाले टैक्स में इजाफा किया और छोटा मोटा नहीं, जबरदस्त इजाफा किया। दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब जब टैक्स की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिल्मों के टिकट महंगे होने लगे। इस फैसले से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मच गया। अब आप खुद ही सोचिए, अभी 5-6 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिल्मों के टिकट पर लगने वाला जीएसटी बढ़ा दिया था, जीएसटी की दरें बढ़ा दी थी, तो कैसा बवाल मचा था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स, कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, कई बड़े बड़े एक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने लगे थे, मीटिंग करने लगे थे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे थे कि जीएसटी की दरें घटाई जाएं। तो ये तो 1986 का जमाना था, जब फिल्मों में इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे। आज तो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फॉरेन की कंपनीज तक इन्वेस्ट करती हैं, स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो फिल्मों की कमाई का सिर्फ एक जरिया था, टिकट। जितने ज्यादा टिकट खिड़की पर बिकेंगे, फिल्मों की कमाई उतनी ज्यादा होगी। अब जब टिकट बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे तो जनता टिकट कम खरीदेगी, क्योंकि भाई जिसके पास पैसा कम होगा वो सोचेगा अब इतना महंगा टिकट तो छोड़ो, कोई बात नहीं, फिल्म ही मत देखो। तो अब उसके चक्कर में फिल्मों को नुकसान होने लगेगा। इसीलिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह का भूचाल आ गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले का जबरदस्त विरोध होने लगा। फिल्म फैटर्निटी ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। शुरू में सरकार ने इस प्रोटेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे हल्के में लिया। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बड़ा रूप लेने लगा। धीरे धीरे स्ट्राइक की नौबत आने लगी। इस प्रोटेस्ट की चर्चा पूरे देश में होने लगी। बड़े बड़े अखबारों में इस प्रोटेस्ट पर कॉलम्स लिखे जाने लगे, लेख लिखे जाने लगे। तब सरकार को लगा कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। उस वक्त अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ये दोनों ही कांग्रेस सरकार से सांसद थे और फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर्स थे। केंद्र सरकार ने अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त को मीडिएटर के तौर पर फिल्म फ्रेटर्निटी के पास भेजा, उनसे बात करने के लिए। अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने फिल्म एसोसिएशन के लोगों से बात की और फिर सरकार के साथ मीटिंग की। फिल्म एसोसिएशन के लोगों को अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने मीटिंग के बाद यह बताया कि सरकार 5% टैक्स घटाने पर राजी है। 5% टैक्स वो फिल्म के टिकटों पर से घटा देगी और वो भी अगले बजट तक, इस बजट में नहीं, अगले बजट तक 5% टैक्स कम हो जाएगा। इस पर फिल्म एसोसिएशन के लोग भड़क उठे। भाई क्यों नहीं भड़क उठेंगे, आप खुद ही सोचिए। इतना सब जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो केवल 5% टैक्स घटाने के लिए। 5% टैक्स होता क्या है? 5% टैक्स घटाने से होगा ही क्या, और वो भी इस बजट से नहीं, अगले बजट से। बजट तो साल में एक बार आता है, तो अब ये बजट तो आ चुका। अब अगले साल यानी कि अगले साल तक इसी दर पर इतने महंगे टिकट बिकेंगे, तब तक तो फिल्म इंडस्ट्री का भट्ठा बैठने लगेगा। और फिर जब कम भी होगा अगले साल अगले बजट में तो केवल 5%। तो ये तो सरकार ने अपनी मनमर्जी की है, हमारी तो कोई बात मानी नहीं। तो इसीलिए फिल्म एसोसिएशन के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। फिल्म एसोसिएशन के लोगों ने अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त पर यह आरोप लगाया कि वो सरकार से मिले हुए हैं और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए सरकार के साथ मिलकर ये चाल चली है। खास तौर से फिल्म एसोसिएशन के लोगों को अमिताभ बच्चन पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन ने सरकार के साथ मिलकर उनके साथ ये चाल खेली है। क्योंकि अमिताभ बच्चन के कांग्रेस सरकार के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए फिल्म एसोसिएशन के लोगों को लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के थ्रू प्रोटेस्ट को खराब करने की, प्रोटेस्ट को कमजोर करने की, प्रोटेस्ट को दबाने की ये चाल चली है। फिल्म एसोसिएशन के लोग अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद।
और इसमें देवानंद सबसे आगे थे, क्योंकि उस फिल्म एसोसिएशन के एक तरह से लीडर देवानंद ही थे। देवानंद उसमें सबसे आगे आकर अमिताभ बच्चन के खिलाफ अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, अमिताभ बच्चन की ओर बढ़ने लगे। अमिताभ बच्चन की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, उन्हें लगा आज पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा, कहीं वो पिट न जाएंगे, लोग इतने गुस्से में हैं, इतने तैश में हैं, कहीं वो लोग उन्हें पीट न दें। अमिताभ बच्चन को सब लोग घेरने लगे, हाथापाई की नौबत आने लगी, अमिताभ बच्चन का कॉलर पकड़ने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। लेकिन शुक्र है कि ऐन वक्त पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अमिताभ बच्चन को उस भीड़ में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, नहीं तो अमिताभ बच्चन की खैर नहीं थी। जब अमिताभ बच्चन उस भीड़ में से सुरक्षित बाहर निकल गए तब जाके उनकी जान में जान आई। हालांकि इस घटना के बाद ये प्रोटेस्ट ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, धीरे धीरे कमजोर होता गया और फिर खत्म हो गया। वैसे देवानंद और अमिताभ बच्चन के बीच कोई खटास नहीं थी, कोई कड़वाहट नहीं थी, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। हालांकि देवानंद अमिताभ बच्चन को हमेशा इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने और इस प्रोटेस्ट को दबाने का कसूरवार मानते थे, जिम्मेदार मानते थे। देवानंद को ये लगता था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, सरकार के सामने फिल्म एसोसिएशन का पक्ष उतना मजबूती से नहीं रखा, सरकार की ही बात मान ली। खैर, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए और जब कभी फिल्म किसे सुनने का मन हो तो केबीके पर जरूर आइए।